क्या नेपाल के रास्ते पाकिस्तान करवा रहा यूपी में घुसपैठ, बहराइच में मिली 4 सुरंग। यूपी पुलिस ने बताई सुरंग की 2 ऐसी थ्योरी, सुनकर पूछेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। एक ही रात में बन गया टनल या सुरंग के पीछे है कोई विदेशी साजिश, उतरेंगे कमांडो। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं। सुरंग देखकर ऐसा लगता है इसे कई दिनों की मेहनत से बनाया गया और ये मेहनत बिना किसी फायदे के कोई क्यों ही करेगा। इस तरह की सुरंगें देखने के बाद पहला सवाल दिमाग में यही आता है, क्या नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करवा रहा है या चीन कोई नई चाल चल रहा है। ये सुरंग ऐसे वक्त में मिली जब 2 दिन पहले ही भारत नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक घुसपैठ करते पकड़े गए। आधी रात को ये यूपी के सिद्धार्थनगर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थनगर से बहराइच की दूरी 134 किलोमीटर है। दोनों इलाके नेपाल से लगते। ऐसे में बहराइच में जिस जगह पर सुरंग मिली वहां किसी ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यूपी पुलिस का दावा अभी इससे उलट है। बौंडी थाने के एसएचओ ज्ञान सिंह बताते हैं, ऐसी सुरंग का इस्तेमाल अक्सर जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए शिकारी करते हैं या फिर किसी तांत्रिक ने किया होगा। हम इसकी जांच कर रहे हैं। सुरंग के 55 रास्ते बनाए गए ताकि जंगली सुअर इसमें फंस जाएं और वापस ना निकल पाएं। थाना अध्यक्ष ज्ञान सिंह के इस ज्ञान में कितना दम है वो जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये सच है कि बहराइच के कई गांव में जंगली सुअरों से किसान परेशान हैं। उन्हें मौसम की मार से ज्यादा इस बात का डर होता है कि जंगली जानवर कहीं फसल बर्बाद न कर दे। इसके लिए बराबर बड़े बड़े अभियान चलते हैं, पर गांव वाले इस बात को आसानी से मारने को तैयार नहीं। इसीलिए शक की सुई दूसरी ओर घूमती है। एक ही रात में 5 से 8 फीट की 4 सुरंग खोदना लगभग नामुमकिन है जब तक कि जेसीबी या किसी मशीन की मदद न ली जाए। मैला सराया गांव के जिस नहर की पटरी पर सुरंग बनी वो किसी बड़ी प्लानिंग की ओर इशारा करता है। यूपी के कई जिलों में कांवड़ यात्रा को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी है। मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती को लेकर एसएसपी अभिषेक सिंह ने जो बयान दिया था वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। देखिए, इनपुट्स के बारे में क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी एलआईयूज और हमारी बाकी एटीएस और एसटीएफ की टीम्स भी इस पे कंटिन्यूअसली बैकएंड पे काम कर रही हैं। और यहाँ पर मौके पर यदि कोई अटैक होता है, जैसे लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, आईडी अटैक्स हो सकते हैं, तो उनसे तत्काल निपटने के लिए हमारी एंटी सैबोटाज बीडीडीएस और एटीएस की अब स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट यहाँ पर है जिससे वो न्यूट्रलाइज किया जाए। ऐसे में यूपी पुलिस को इन सुरंगों को सामान्य समझने की भूल शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सुरंगें मिलती है, खासकर बॉर्डर इलाके में जो टनल बनाए जाते हैं, उनका एक खास मकसद होता है और उसका पता तुरंत नहीं चलता, बल्कि कई महीनों या कई बरस बाद उनकी सच्चाई सामने आती है। इसी साल जुलाई के महीने में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा था जिसने बेडरूम से बांग्लादेश बॉर्डर तक सीधा सुरंग बना रखा था। आरोपी का नाम था मोहम्मद सद्दाम, जिसके घर से 40 मीटर का सुरंग जब पुलिस ने देखा तो उसके होश उड़ गए। बाद में पता चला कि इसका इस्तेमाल तस्करी के लिए होता था। हालांकि ये देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता था। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कैसे सुरंग के जरिए सलमान खान ने पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया था। उसके बाद सुरंग को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई थी। अब बहराइच में मिली सुरंग का सच क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, पर आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।